किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर और एक बुरी खबर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और तेल के मामले में भारत को झटके पर झटके लगने शुरू हो चुके हैं। अभी सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए 3% और 4% की बढ़ोतरी की, परंतु हमें अनुमान है कि जल्दी और बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई देती है। ये क्यों देती है, ये बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी अभी जो खबर निकल के आ रही है वो भी बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपको पहले कह भी चुका हूँ कि हमारे पास जो समाचार आएंगे तुरंत प्रभाव से आप तक पहुँचा दी जाएंगे, आपको सावधान कर दिया जाएगा। और बहुत पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि आगे आने वाला समय एक खतरनाक समय दिखाई देता है। खाड़ी में युद्ध चल रहा है, पूरी तबाही वहाँ मची हुई है। इसी बीच अमेरिका ने अपना अल्टीमेटम फिर से दे दिया है और वो अल्टीमेटम रूस से जो तेल आ रहा था, जो अमेरिका ने छूट दी थी और भारत में जो प्रवेश कर रहा था, उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब फिर से भारत के अंदर तेल की कमी देखी जाएगी। दूसरी खबर, रूस ने यूक्रेन की बहुत बड़ी रिफाइनरी को हमला करके तबाह कर दिया है। अब दुनिया में क्रूड के भाव में आग लगने जा रही है। $100 से ऊपर पहुंचने के बाद भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, क्रूड के दाम बढ़ना भारत के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करता है। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया की जीवन रेखा डीजल और पेट्रोल गैस के ऊपर टिकी हुई है। इसके ऊपर कोई प्रहार होता है तो आम जनमानस को प्रहार होता है। और ये बात मैं बार बार कह भी चुका हूँ कि ये समय जो अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो लड़ाई का चल रहा है, ये 3 देशों की लड़ाई का समय नहीं है। ये पूरी दुनिया में आर्थिक विश्व युद्ध चल रहा है। डॉलर लगातार बेतहाशा बढ़ता जा रहा है और क्रूड तो मान के चलो कि पंख लगे हुए हैं। यदि यूएस अमेरिका ने जल्दी क्रूड उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं किया तो दुनिया में तेल की कमी आना तय है। और तेल की कमी दुनिया के जीवन चक्र को रोक देगी। भाव बढ़ते हैं तो दुनिया के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता है, परंतु यदि रिफाइनरियां खत्म हो जाती है, कमी आती है, तो दुनिया का जीवन चक्र रुक जाता है। साथियों, ये जो खबर मैंने आपको दी है कि अमेरिका ने रूस से आने वाले तेल की छूट को ख़त्म कर दिया है और यूक्रेन में रूस ने बहुत बड़ी रिफाइनरी को जो ख़त्म किया है, इसका रिजल्ट आने वाले 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले से आपको आगाह कर देता हूँ, यदि हार्मोन्स के रास्ते में शांति नहीं हुई, वहाँ लगातार इब चल रही है, जिस तरह से लड़ाई चली, तो आर्थिक संकट तय है, जो हमारी सरकार बार बार आपसे विनती कर रही है। आपसे विनती कर रही है पर खुद उस पर अमल नहीं कर रही है। ये बात आपको पता भी है। कुछ हमारे नेता नौटंकी भी कर रहे हैं, रिक्शा में चढ़ रहे हैं, कोई रेलगाड़ी में चढ़ रहा है। साथियों, ये नौटंकी करने से देश नहीं चलेगा। देश चलाने के लिए पहले से प्रबंध करने होते हैं और जो प्रबंध करने में हमारी सरकार नाकामयाब रही। आज तेल के ऊपर बड़ी खबर आई है और फर्टिलाइजर, खाद के ऊपर तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि इसके दाम बेहद बढ़ चुके हैं। यदि इसी तरह से दामों में उबाल आता रहा तो मुझे लगता है कि भारत की मुद्रा बहुत जल्दी समाप्ति की ओर जाएगी, क्योंकि डीजल, तेल और फर्टिलाइजर खरीदने में भारत की जितनी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा खर्च होती है, ये एक सबसे बड़ा भंडार होता है। साथियों, मौके के ऊपर हमारा देश आर्थिक संकट में फंसने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। होगा क्या, प्रकृति क्या कर दे, किस बार पासा बदल दे, माहौल कब बदल जाए, ये तो मैं नहीं बता सकता,
परंतु मौके के पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महंगाई के झटके पर झटके लगने तय हैं। और यह भी बता दूं कि अभी आप विचार कर रहे होंगे कि अभी ये शांति हो जाएगी, जल्दी इसमें फायदा हो जाएगा। नहीं, इतना बड़ा होने के बाद लगभग 3 वर्ष तक तो ये हालात सामान्य होने के कोई समाचार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खर्च घटाइए, फूंक फूंक कर पैर रखिए और सावधानी पूर्वक अपना ये 2-3 वर्ष का जीवन पूरा करिए, अन्यथा इस महंगाई के मार से आप पर दबाव बनना तय है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ जुड़े हुए तमाम किसानों की खेती के अनाज से जीवन रेखा चलती है और भाव की कमी के चलते उनकी आमदनी बहुत कम है। अभी भी ऑलरेडी किसान कर्ज के नीचे, बोझ के नीचे दबा हुआ है, और भी यदि महंगाई बढ़ती है तो गरीब जनता पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको महंगा करने का काम कर रहा हूं। मेरा भयभीत करने का और डराने का कोई मकसद नहीं है, आपको सावधान करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शेयर करने के लिए, जनता तक, हमारे किसान भाई तक पहुँचाने के लिए। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे द्वारा या हमारे इस चैनल के ऊपर आ रही जानकारियों पर आप विचार जरूर करिए और फिर आगे बढ़िए। जय हिंद।